हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत प्यार से जी रहे होंगे। लॉकडाउन का माहौल है, इसमें अपनी ज़िंदगी को बड़े प्यार से जिए और क्या कीजिए, ड्रीम पाठशाला के साथ अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेशन नंबर 12। अगर आपने पिछले 11 सेशंस नहीं देखे हैं तो जाइए पहले आप उन्हें देख लीजिए, उसके बाद जिससे आपको क्या होगा, एक कंटिन्यूटी मिल जाएगी कि किस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग पर्सनली कमेंट में भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा, अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चीज़ को पढ़ने का मेथड क्या होता है। हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश वोकेबुलरी। देखिए, आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखी होगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम उन वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा डिस्कस करने का तरीका क्या होता है, जहाँ कंसेप्ट की बात है वहाँ हम कंसेप्ट समझते हैं, जहाँ रूट वर्ड्स की बात है वहाँ हम रूट वर्ड्स के साथ डिस्कस करते हैं, और जहाँ निमोनिक्स की बात है वहाँ हम निमोनिक्स के साथ वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। साथ ही हम डिस्कस करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी। इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है, हम अलग अलग सेगमेंट लेकर चलते हैं। जैसे हमने इससे पहले इडियम्स रिलेटेड टू ब्लड, स्वेट, थ्रॉट, इस तरीके से बॉडी से रिलेटेड इडियम्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक जानवर से रिलेटेड इडियम्स को। तो इस तरीके से हम आपको पूरा डिटेल्ड डिस्कस कराते हैं। क्लियर है? तो विदाउट एनी डिले आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली वोकेबुलरी है अक्लेम। अक्लेम को आप कैसे याद रखेंगे, आपका क्लेम। ठीक है, आपका क्लेम। अब देखिए, आपका कोई क्लेम आया, क्लेम आने का मतलब क्या होता है कि आप जिस पर दावा कर सकते हैं। क्लेम का मतलब जनरली क्या होता है कि आपका क्लेम आ गया, LIC का क्लेम आ गया। क्लेम का मतलब क्या होता है, उस चीज़ के आपको पैसे मिलने वाले हैं। पैसे मिलते हैं तो क्या होती है, खुशी। तो अक्लेम का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, किसी को खुश फील कराना। और आप उसमें क्या करेंगे, टू अटर विद अ शाउट, उसमें क्या करेंगे, आप जोर से चिल्लाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अक्लेम का मतलब क्या होता है, टू प्रेज एंथुजियास्टिकली और टू प्रेज पब्लिकली, मतलब किसी की पूरे जोश के साथ किसी की पब्लिक में प्रशंसा करना, वो होता है अक्लेम करना। क्लियर है? याद कैसे रहेगा, आपका क्लेम। क्लेम वर्ड क्या हो गया, खुशी के लिए यूज हो गया। क्लियर है? वैसे क्लेम का मतलब होता है दावा। अब होता है नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकोमोडेट। देखिए, आपने सुना होगा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, किसी को रहने के लिए जगह देना। ठीक है, रहने के लिए आप जगह दे रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसके साथ एक फेवर कर रहे हो। क्लियर है? तो फेवर करने का मतलब क्या होता है, टू फर्निश समथिंग एज अ काइंडनेस और फेवर। आप मतलब उस पर दया दिखा रहे हो या आप उस पर फेवर कर रहे हो। क्लियर है? तो अकोमोडेट करना, मैं आपको अकोमोडेट कर लेता हूं, मैं आज आपको अपने रूम पे रख लेता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको अकोमोडेट कर रहा हूं। क्लियर है? तो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, एक काइंडनेस कर रहा हूं, एक फेवर कर रहा हूं। यहीं से वर्ड क्या बना है, अकोमोडेशन। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, इस वर्ड को याद रख लीजिए, अकोमोडेशन भी बना है यहां से वर्ड। क्लियर है? अकोमोडेशन क्या हो जाएगी, नाउन। अकोमोडेट क्या हो जाएगी, वर्ब। अब देखिए, अकंपनी, अकंपनी क्या हो जाएगी, टू गो विद, टू बी एसोसिएटेड विद, एज अ कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब याद रख लीजिए, आपको एक नया वर्ड मिल गया। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। क्लियर है? टू गो विद, किसी के साथ जाना। टू बी एसोसिएटेड विद, किसी के साथ एसोसिएट होना, जुड़ना। एज अ कंपेनियन, साथी के रूप में। तो अकंपनी क्या हो गया, किसी का साथ देना। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, कंपनी दे रहा हूं। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, अकंपनी कर रहा हूं। अकंपनी कर रहा हूं, कंपनी दे रहा हूं। क्योंकि जो वर्ड है ना कंपनी, कंपनी वर्ड का मतलब होता है संगति। कंपनी वर्ड का क्या मतलब होता है, संगति। तुम्हारी कंपनी कैसी है, तुम्हारी संगति कैसी है। क्लियर है दोस्तों? तो अकंपनी क्या हो जाएगा, किसी का साथ देना, किसी की संगति में रहना। नेक्स्ट वर्ड है अकंपनीमेंट। अब जब आपने अकंपनी पढ़ लिया तो अकंपनीमेंट और अकंपनिस्ट, ये दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं। अकंपनिस्ट क्या हो जाएगा, वन हु और दैट विच अकंपनीज, जो अकंपनी दे रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, जो अकंपनी कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, अकंपनिस्ट। और अकंपनीमेंट क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है अकंपनी करने का वो अकंपनीमेंट हो जाएगा। अ सबऑर्डिनेट पार्ट और पार्ट्स एनरिचिंग और सपोर्टिंग द लीडिंग पार्ट, किसी चीज को आप सपोर्ट कर रहे हो, जो मेन लीडिंग
जो कोई चीज़ है कि भाई लीडिंग पार्ट ये है, इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई केस खुला, केस में एक तो हमको मिल गया कि मुख्य सस्पेक्ट ये है, इसके विरुद्ध ये हमें क्या मिले हैं, सबूत मिले हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इसके ये निशान मिले हैं, ये मिला है, वो मिला है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, इस चीज़ का अकम्पनीमेंट। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अकम्प्लिस, अब देखिए दो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड्स को समझिएगा, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे। एक है अकम्प्लिश और एक है अकम्प्लिस, एक है स और एक है श। क्लियर है, तो ये जो नीचे वाला है ना, इसमें लगा हुआ है एस एच का मतलब श, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अकम्प्लिश करना। अकम्प्लिश का मतलब उसको पूरा करना। ठीक है, मैंने ये टास्क अकम्प्लिश कर दिया, मतलब मैंने ये काम पूरा कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अकम्प्लिश और अकम्प्लिश। और अब आता है अकम्प्लिस। अब देखिए अकम्प्लिस में ना अपने आप ही एक तरीके से आप देखें ना तो वर्ड छुपा हुआ है पुलिस। समझिएगा इसको, निमोनिक्स से समझिए। निमोनिक्स क्या होते हैं, किसी वर्ड को आप समझने का क्या तरीका है। क्लियर है, तो अकम्प्लिस क्या हो जाएगा, अकम्प्लिस हो जाएगा एन एसोसिएट इन रॉन्ग डूइंग, जिसे आप बोलते हैं ना पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, जनरली हम इसे क्या बोलते हैं, पार्टनर इन क्राइम, तो वो एक्चुअल में क्या है, अकम्प्लिस। अब देखिए, अब पार्टनर इन क्राइम मतलब अपराध जो होता है उसमें सह अपराधी। आपने ये वर्ड सुना है, हिंदी वालों ने सुना होगा सह अपराधी, और इंग्लिश वालों ने क्या सुना होगा, पार्टनर इन क्राइम। ये एक्चुअल में क्या है, ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कोई क्राइम करोगे तो आपके पीछे क्या पड़ेगी, पुलिस। तो पुलिस से रिलेट क्या हो गया, अकम्प्लिस। और अकम्प्लिश आपको याद रह जाएगा, किसी काम को पूरा करना। क्लियर है दोस्तों, तो हम इस तरीके से हमारा पढ़ते हैं, जहां आपको कुछ याद रखने के नहीं है, इस तरीके से हम इमेजेस भी डालते हैं। तो अगला वर्ड देख लीजिए, अगला वर्ड है अकॉर्डियन। अकॉर्डियन क्या होता है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में ज़्यादा देखा होगा। इसे गले में टाक कर रखते हैं और इस तरीके से बजाते हैं। क्लियर है, एक हाथ यहाँ लगा होता है और एक हाथ से ये बज रही होती हैं, तो इसको बोलते हैं अकॉर्डियन। अब पोर्टेबल मतलब जिसे आप ले जा सकें, आप जिसे गले में, मैंने बताया एक होता है फिक्स, एक होता है फिक्स। आपने जिसे देखा होगा, जिसे ज़्यादातर हमारे जो सिंगर हैं, बॉलीवुड के सिंगर हैं, ठीक है, वो बजाते हैं, है ना। आपने AR रहमान को अगर देखा हो तो वो बजाते हैं जो फिक्स होता है। और ये पोर्टेबल जो है, जिसे गले में बांधकर ले जाते हैं, फ्री रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, किसी के साथ सहमति जताना, ठीक है, या उसके साथ चलना, अकॉर्ड, साथ देना। तो ये क्या कर रहा है, अकॉर्डियन। ठीक है, पहली बात तो ये आपके साथ जा रहा है, और दूसरा इसको सुनकर आपको कैसा लगेगा, एक अच्छा फील होगा। तो आप इस तरीके से अकॉर्ड, हाँ ठीक है, सहमति है, साथ हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉस्ट, अकॉस्ट का निमोनिक बनेगा एट एनी कॉस्ट। याद रह जाएगा दोस्तों, अकॉस्ट का मतलब है एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी से बात निकलवा कर मानना। किसी से आप बात निकलवा रहे हैं और वो आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसे थोड़ा रूड वे में ट्रीट कर रहे हैं, आप किससे थोड़ा कठोर होकर अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अकॉस्ट। जैसे कोई क्रिमिनल है तो ही वॉज अकॉस्टेड एट द स्ट्रीट। ठीक है, ही वॉज अकॉस्टेड इन द स्ट्रीट, तो वो क्या किया, उसे अकॉस्ट किया गया। अकॉस्ट मतलब उससे जो बात की गई वो कैसे ढंग से की गई, रूड तरीके से बात की गई। इसको याद रखने के लिए मैंने आपके सामने ये इमेज डाली है। ये महाशय क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं तो ये किसी की सुनते ही नहीं है, और ये क्या करते हैं, अकॉस्ट करते हैं। क्लियर है, रूड तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट तो आपने सुना होगा, हर जगह अकाउंट काम आता है। आप चाहे कमा रहे हैं चाहे नहीं कमा रहे हैं, आपके घर में अकाउंट्स, किसी भी चीज़ में, आपका सेविंग बैंक अकाउंट, खाता, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, खाता। इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो आ रहा है और जो जा रहा है, और ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट से मैं बता दूं, हमारे चैनल पर अकाउंट्स की वीडियोस भी चल रही हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, और आपके या आपकी फैमिली में कोई भी अकाउंट्स पढ़ने वाला है, तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर जरूर देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर उन वीडियोज़ को बना रहे हैं। क्लियर है, आगे जाइए, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटर, देखिए अकाउंटरमेंट्स, देखिए इसके जनरली हम इसे अकाउंटरमेंट्स भी बोल देते हैं और
अकाउटरमेंट्स भी बोलते हैं, है ना। एक सेकंड मैं आपको इरेज कर देता हूं इसे, ठीक है। अब देखिए, अकाउटरमेंट्स भी बोलते हैं और इसकी एक मीनिंग जो होती है वो ईआर भी होती है, दोनों ही मीनिंग होती है इसकी, ठीक है। तो अकाउटरमेंट्स भी होता है और अकाउटरमेंट्स भी होता है ना। जनरली हम इस मीनिंग को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अकाउटरमेंट्स जो है उसका मतलब क्या होता है, जो आप पहनावा यूज कर रहे हैं ना, पहनावा जो यूज कर रहे हैं वो होता है अकाउटर। क्लियर है। तो अकाउटर से बना है अकाउटरमेंट्स। इसको देखिए, इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे याद कीजिए। रुकिए, मैं आपको बता रहा हूं, अकाउटर से वर्ड बना है अकाउटरमेंट्स। अकाउटरमेंट्स का मतलब क्या होता है, आर याद रखिए इसे। क्लियर है। जब आपकी वर्ब की डेफिनेशन है तो वर्ब में ये वर्ड है, और जब आप नाउन में यूज करेंगे तो आप ये वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अकाउटरमेंट्स क्या होते हैं, पहनावा, पहनावा, पोशाक, ठीक है। इसका मतलब होता है पोशाक। अब देखिए, टू ड्रेस, ठीक है। अब इसके लिए सिनोनिम्स याद कर लेते हैं कि इससे मिलते जुलते वर्ड्स कौन से हैं। तो इससे मिलते जुलते वर्ड्स है पैराफर्नेलिया। बहुत अच्छा वर्ड है पैराफर्नेलिया। आप इसे कहीं भी सेंटेंस में यूज करके देखिएगा, लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा वर्ड बोल रहे हैं। जिसको अगर आपने इनमें से कोई सा वर्ड नहीं सुना ना, आपने ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, आउटफिट। आउटफिट तेरे मुंडियारे। क्लियर है। अगर आपने ये भी नहीं सुना तो आउटफिट आपने कहीं जो गारमेंट्स की शॉप होती है उन पर लिखा हुआ देखा होगा, आउटफिट, ठीक है। अब आउटफिट को याद रखने के लिए एक और वर्ड है ट्रैपिंग्स। अब देखिए क्या होता है, कई लोग मेकअप करते हैं और अच्छे 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 कपड़े पहनकर क्या करते हैं, वो आपको अल्योर करते हैं, ठीक है। अल्योर, अल्योर का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट। उनका पहनावा अच्छा है तो आप क्या होंगे, उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब आप एक बार अट्रैक्ट हो गए तो वो क्या हो गया, ट्रैपिंग। आपको ट्रैप करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक बनाकर इन्हें याद रख सकते हैं। और पैराफर्नेलिया, इसको आप कैसे याद रखें, फिर से पहन लिया, ऐसा कुछ वर्ड इससे याद रख सकते हैं। क्लियर है। कई बार निमोनिक बन जाता है, कई बार नहीं भी बनता है, तो आप अपने हिसाब से भी निमोनिक्स बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है अक्रेडिट। अक्रेडिट मतलब किसी को क्रेडिट देना किसी चीज का। अक्रेडिट, ये क्रेडिट से ही बना है। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट मतलब चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेट हो रही हैं ये चीजें। तो टू बिकम ग्रेटर इन क्वांटिटी और नंबर। क्लियर है। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी अक्यूमुलेट होकर बड़ी बन जाती हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा भी अक्यूमुलेट होकर बड़ा बन जाता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे हमने क्या पढ़ा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वहां क्या है, अक्यूमुलेशन। क्लियर है। और अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है, याद कीजिएगा, डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, मैं बताऊंगा 39 में है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ, 37 to 40 के बीच में एक है, 39 है वैसे, ठीक है। उसमें भी लिखा हुआ है अक्यूमुलेशन इज वेल्थ इज नॉट अलाउड। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या हो जाती है, एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, कोई चीज़ एक्यूरेट है। एक्यूरेसी कितनी है, 90% है, 100% है, तो एक्यूरेसी। क्लियर है। ये तो वर्ड याद होगा, यहीं से वर्ड बना है एक्यूरेट। क्लियर है दोस्तों। तो हम बहुत अच्छे से आपको चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बस आपका प्लीज़ इतना सा काम है कि हम देखिए आपसे फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, ना हम कभी मांगेंगे। हमारा बस इतने से आपसे हेल्प चाहिए कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोज़ को दिखवाइए। लोग जितने ज़्यादा जुड़ेंगे हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अभी वीडियोस आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, सब कुछ टाइप करना, सब कुछ करना, उसमें टाइम लग जाता है। और हम कंटेंट के मामले में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते हैं। अगर आपने देखा हो तो हमारा कंटेंट जो है, आप हमारी इंग्लिश की देख लीजिए, जीके सेक्शन देख लीजिए, अकाउंट्स देख लीजिए, मैथ्स देख लीजिए, किसी भी सेक्शन में आपको वीडियो की क्वालिटी में 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बस इतना एक्सपेक्टेशंस होती है कि एटलीस्ट 100+ व्यूज़ रहें, तो उसका ही वेट करते हैं। जितने जल्दी 100+ व्यूज़ हो जाएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। क्लियर है। तो सिंपल सा सीक्रेट जो फंडा है वो ये है कि 100+ व्यूज़ आप कराने में हमारी हेल्प कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको उतनी ही जल्दी मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अकर्स्ड। अकर्स्ड का मतलब क्या होता है, अकर्स्ड बना है वर्ड कर्स से।
कर्स का मतलब होता है श्राप, श्राप से वर्ड बना है अकर्स्ड। अकर्स्ड मतलब डूम टू इविल, मिजरी और मिसफॉर्च्यून की, मतलब जिसको मिसफॉर्च्यून, मिजरी, इविल इन सब चीजों ने घेर रखा है, ठीक है, तो वो अकर्स्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन क्या होते हैं, इस पे मैंने विकास दुबे एनकाउंटर वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा हो, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। तो देखिए कंटेंट की जहां तक मैंने बात की, तो एक्यूजेशन क्या होता है, कोई अक्यूज है, अक्यूज मतलब अ चार्ज ऑफ क्राइम, मिसडेमिनियर और एरर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप पर कोई चार्ज लगा हुआ है, आप पर कोई आरोप है कि आपने ऐसा किया है, वो प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए आप क्या हैं, अक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं आप, क्लियर है। अक्यूज टू चार्ज विद रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट और एरर। अक्यूजेटरी, अक्यूजेटरी जो एक्यूजेशन में इन्वॉल्व है, और अकस्टम, अकस्टम मतलब आपके कस्टम, बोलते हैं ना हमारी कस्टम्स यही हैं, हमारी रीति रिवाज यही हैं, तो टू मेक फेमिलियर बाई यूज, अकस्टम हो जाना किसी चीज के, जैसे कोई रीति रिवाज चल रहा है, भाई हमें पता है कि हिंदू धर्म का रीति रिवाज ये है, मुस्लिम धर्म का रीति रिवाज ये है, जो भी रीति रिवाज हैं, तो उनसे क्या हो जाओ आप, अकस्टम्ड टू, ठीक है ना। तो अकस्टम का मतलब क्या हो गया, किसी चीज से फेमिलियर हो जाना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये हमारी वोकेबुलरी सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं इडियम्स की। तो आज हम आपके सामने, जैसा मैंने आपको बताया था, इडियम्स हम लेकर आए हैं रिलेटेड टू एन एनिमल दैट इज वॉल्फ। वॉल्फ को हिंदी में बोलते हैं भेड़िया। बहुत खतरनाक जानवर है, अगर आपने देखा हो, कभी नहीं भी देखा हो तो फोटोज वगैरह में, मूवीज वगैरह में देखा हो, वहां भी नहीं देखा है तो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस तरीके का कोई जानवर होता है, दिखने में कई बार डॉग लाइक लगता है, लेकिन भेड़िया है, बहुत खतरनाक है, क्लियर है। आज देखते हैं, अब जब खतरनाक जानवर है ना, और ये एक तरीके से, किस तरीके से चीट करता है, ये जानवर चीट करता है, मतलब आपके सामने भोला बनने की कोशिश करेगा, भोला बन के फिर आपको खत्म कर देगा। तो आज अगर ऐसा जानवर है, तो इससे रिलेटेड इडियम्स जो होंगे वो भी कुछ इसी तरीके का सेंस देंगे, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला है क्राई वॉल्फ। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी जिसमें बोलते थे भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो ये द बॉय हु क्राइड वोल्फ, एक बच्चा होता था जो क्या करता था, चिल्लाता रहता था भेड़िया आया, भेड़िया आया, और उसे हर कोई बचाने आ जाता था। अब क्या हुआ, उसने इतनी बार वो चीज़ बोल दी कि अब लोगों को लगने लगा कि ये तो हर बार ऐसे ही बोलता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, और भेड़िया आता भी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, असल में आ गया, और उसे उस टाइम कोई बचाने नहीं आया। तो ये जब आपने कहानी सुनी होगी, तो उसमें क्या था, द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। क्राइड वॉल्फ का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, टू गिव अ फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म का मतलब क्या होता है, आप झूठी किसी को सूचना दे रहे हो, किसी को अलार्म कर रहे हो, किसी को जागृत कर रहे हो, ठीक है, सचेत करना, जैसे झूठी अफवाह फैला रहे हो। जैसे कई बार फैला देते ना कि इस ट्रेन में बम की सूचना मिली, बम की अफवाह मिली, तो इस तरीके की क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, क्राई वॉल्फ, ठीक है, आप झूठी खबर फैला रहे हो। टू वॉर्न ऑफ अ डेंजर दैट इज नॉट देयर, यही मैंने बताया कि कई बार बम की सूचना मिलती है, कि पुलिस को बम की सूचना मिली, जाकर देखा तो वो अफवाह निकली, तो ये क्या है एक्चुअल में, क्राई वॉल्फ। द मैन इज क्राइंग वॉल्फ, इंसान क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, झूठी खबर फैला रहा है, झूठी बात बोल रहा है, इस तरीके की बात बोल रहा है जिसकी में कोई सच्चाई नहीं है। देयर इज नो डेंजर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है, वो बोल रहा होगा कि करंट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इससे कोई खतरा नहीं है, ये आदमी क्या कर रहा है, ही इज क्राइंग वॉल्फ। आई गेस समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कीप द वॉल्स एट द वे, कीप द वॉल्स एट बे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भेड़ियों से दूरी बनाए रखना। भेड़ियों से दूरी बनाए रखने का मतलब क्या होता है, परेशानियों का सामना करना या परेशानियों से लड़ना, उनसे जीत पाना। तो टू फाइट अगेंस्ट सम काइंड ऑफ ट्रबल, कोई तरीके की परेशानी है, उससे क्या कर रहे हैं आप, फाइट कर रहे हैं, आप उससे लड़ रहे हैं। मेनी पीपल आर एंग्री अबाउट द न्यू टैक्स, कोई भी जीएसटी है या कोई भी सेस लगा दिया या कुछ भी है, उससे लोग क्या हैं, एंग्री है, उस चीज के बारे में गुस्सा है। तो द गवर्नमेंट हैज टू वर्क हार्ड टू कीप द वॉल्स एट द बे, और कीप द वॉल्स एट बे, ठीक है। इडियम्स को एज इट इज याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जिससे वो इस तरीके की जो परेशानियां आ रही हैं उनसे लड़ सके। अब जैसे अभी क्या है, कोरोना की समस्या चल रही है, तो उसमें हमारे मोदी जी ने क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, आपदा को अवसर में बदलो। तो वो एक्चुअल में क्या है कि आप जो परेशानी है उनसे किस तरीके से सामना करें, तो उसको क्या हो गया, कीप द वॉल्स एट बे, क्लियर है। अब आपने ये इडियम तो जहां तक है सुनी होगी, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर,
कीप द वॉल्व फ्रॉम द डोर, इसका मतलब क्या होता है? टू फाइट स्टारवेशन, मतलब भूखमरी से लड़ना। अब देखिए आज भी हमारे देश में, इसे दुर्भाग्य कहें या कुछ कहें, कि बहुत लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की बीमारी से ग्रसित हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना टाइम से नहीं मिल पाता है। तो उससे ही रिलेटेड है कीप द वॉल्व फ्रॉम द डोर। इसका मतलब क्या होता है कि समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि वो आपके घर पर आ चुका है, भेड़िया आपके घर पर आ चुका है, मतलब आपकी जो स्टारवेशन है, जो आपकी भूखमरी है, वो इतनी बढ़ चुकी है। अब उसे डोर से ही दूर रखना, इसका मतलब उससे फाइट करना। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये इलॉजिकल और ग्रामेटिकली एरर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर सही है। टू मेंटेन वन सेल्फ एट द मोस्ट बेसिक लेवल, कि मतलब उसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना, वो तो मिलती रहे एटलीस्ट, ठीक है, वो भुखमरी से ना मरे। तो ये होता है टू मेंटेन वन सेल्फ एट द मोस्ट बेसिक लेवल। माई फ्रेंड्स पार्ट टाइम जॉब, अभी देखिए कोरोना की जो प्रॉब्लम आई थी उसमें क्या हुआ, बहुत लोगों की जॉब चली गई, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू फाइट द स्टारवेशन, दे आर ट्राइंग टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। तो मेरे दोस्त की जो पार्ट टाइम जॉब है इज इनफ फॉर हिम टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। आई गेस क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अलोन वोल्फ, अलोन वोल्फ का मतलब क्या होता है? अकेला भेड़िया। अब बहुत लोग हमारे नवाज भाई के फॉलोअर तो होंगे, ठीक है, नवाज भाई का कोई हेटर नहीं हो सकता। नवाज भाई एक इस तरीके के कैरेक्टर हैं इंडस्ट्री में। तो इस मूवी में जब उन्होंने कैरेक्टर निभाया है, ठीक है, ये मूवी आपने देखी होगी, इस मूवी में जब उन्होंने कैरेक्टर निभाया है तो क्या होता है अब समझिए। समवन हु प्रीफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन एंड हैज फ्यू फ्रेंड्स, मतलब जिस आदमी को कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं है, वो अकेला ही टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? अलोन वुल्फ, अकेला भेड़िया। ग्रुप में नहीं बोलता, ग्रुप में नहीं घूमता, वो ग्रेगेरियस नहीं है। तो द बॉय, चलिए इससे मैं आपको एक मीनिंग और बता देता हूं, ग्रेगेरियस। इस वर्ड को भी लिख लीजिए, पेन पेपर लेकर बैठिए, देखिए साथ में, तो आपको बहुत इजीली और मजा आएगा चीज़ों को समझने में भी। ग्रेगेरियस क्या होता है? एक जो झुंड में रहते हैं ना, उन्हें बोलते हैं ग्रेगेरियस। तो वो ग्रेगेरियस नहीं है, वो कैसा है? अलोन वुल्फ है। द बॉय वॉज अ लोन वुल्फ एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम अलोन। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। थ्रू समवन टू द वॉल्स। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, किसी को आपने भेड़िए के पास ले जाकर फेंक दिया। थ्रो समवन, किसी को फेंक देना, टू द वॉल्स, भेड़िए के पास। और मैंने क्या बताया शुरू में, भेड़िया कैसा जानवर है? ये देखिए, दिख रहा है ना कैसा जानवर है। इसका मतलब किसी को परेशानी में, किसी को मुसीबत में धकेलना। टू सेंड समवन इनटू डेंजर विदाउट प्रोटेक्शन, टू सेक्रीफाइस समवन, किसी का बलिदान देना या किसी को मुसीबत में धकेलना। The salesman decided to throw his co-worker to the walls when he asked him to meet the angry customer. कि मतलब एक कस्टमर है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जब उससे बात करने के लिए सेल्समैन ने आपको भेज दिया, तो मतलब उसने क्या कर दिया? He threw you to the walls. क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। हमने पढ़ा था ना, जो भेड़, एक हमने अपने इडियम पढ़ी है, देखिए कि बकरी, सॉरी, वो इडियम कौन सी पढ़ी थी हमने, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रही है, कि किसी के वेश में भेड़िया, उसे उसका मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कि किसी के वेश में भेड़िया होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होती थी? शीप होती है भेड़, भेड़ की शेप में भेड़िया, इस तरीके से कुछ याद रख लीजिए। आई कैंट एग्जैक्टली रिमेंबर और रिकॉल द इडियम, लेकिन अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, इसका मतलब क्या है कि शीप है एक, ठीक है, शीप क्या होती है? बहुत मासूम सी होती है, उसकी क्लोथिंग में, उसके कपड़े पहनकर, मतलब उसके वेश में वॉल्फ आ गया, भेड़िया आ गया। अगर आपको उसका हिंदी जो इडियम है वो याद आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। इट्स अ म्यूचुअल, ठीक है, आप मुझे समझाएं, मैं आपको समझाऊं, तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी गुड बट रियली इज बैड, जो बंदा अच्छे दिखने की कोशिश करेगा लेकिन असल में वो कैसा है? बहुत खराब है। बी केयरफुल ऑफ दैट मैन, ही इज वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। उस आदमी से बच के रहो, वो क्या है? वो क्या है? वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वो भेड़िया है, भेड़ के कपड़ों में, उसके पहनावे में, उसके वेश में। वॉल्व डाउन समथिंग, किसी को वॉल्व डाउन करना। वॉल्व डाउन करने का मतलब क्या होता है? आपने वॉल्व डाउन कर लिया। वॉल्व डाउन करने का मतलब क्या होता है? टू गल्प डाउन समथिंग और टू ईट समथिंग वेरी क्विकली। क्लियर है? किसी को आपने, समझिए, वॉल्व डाउन का मतलब क्या होता है? आपने भेड़िया खा लिया, ऐसे याद रखिए।
है ना। वॉल्व डाउन समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी को वॉल्व डाउन कर देना, किसी को पी जाना, फटाफट गट 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 ऐसे पी जाना, ठीक है। लेकिन आप याद रखने के लिए क्या करिए, भेड़िए को आप क्या करते हैं, भेड़िया फटाफट कट 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 पी जाता है किसी चीज़ को, खून को पी गया, इस तरीके से याद रख लीजिए। आई वॉल्व डाउन माई डिनर एंड लेफ्ट द हाउस फॉर द मूवी। मतलब वॉल्व डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निगल लेना, एक तरीके से एग्जैक्ट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, निगल लेना, ठीक है। तो आई गल्प डाउन, आई वॉल्व डाउन माई डिनर एंड लेफ्ट द हाउस फॉर द मूवी। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, उनके साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, उन्हें भी बोलिए कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जय हिंद। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।